तो बच्चों इससे जो पहले वाला हमारा जो लेक्चर्स था ना, उसमें क्या और बात हुई थी, हमारी गाउस के नियम पे बात हो रही थी। ठीक है ना बच्चों, गाउस के नियम के अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिए, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति अपन ने कर ली। और आज हमारा जो नया टॉपिक है डेरिवेशन है बच्चों, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। क्या है देखो, आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल एवं विद्युत दाब की गणना। ठीक बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में बच्चों इसी डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, तो आप बढ़िया आराम से समझना और समझ में नहीं आए तो आप हमें बताना। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल एवं दाब की गणना। ठीक बच्चों, देखो बच्चों क्या होता है, ध्यान रखो, आवेशित चालक की सतह पर, समझना बच्चों, यानी कि कोई चालक वस्तु है और उसको आवेशित कर रखा है। ठीक है ना, चालक की सतह पर लगने वाला बल, तो उस चालक की सतह पर कितना बल लग रहा है और कितना दाब लग रहा है, इसकी गणना आपको करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो देखो इसके लिए क्या करता हूं बच्चों, मैं एक चालक मानता हूं। देखिए इस तरह से एक चालक है और इस चालक को मैंने सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर रखा है। बच्चों ध्यान से समझना बच्चों, आप किस आवेश से आवेशित कर रखा है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर रखा है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि जब भी किसी चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों, जब भी किसी चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश क्या करता है, उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पता है बच्चों आपको। ठीक है, तो क्या है कि जब भी किसी चालक वस्तु को हम आवेश देते हैं, वो आवेश उस चालक की पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक बच्चों, अब आपको पता है कि अगर मान लो इस चालक में मैं क्या करूं, एक छोटा सा अल्पांश ले लूं। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक छोटा सा अल्पांश में ले लेता हूं। ठीक है, चालक को आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो बच्चों कि ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस चालक में उपस्थित आवेश पर नजदीक उपस्थित अन्य आवेश क्या कर रहा है, बल लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, ये जो जैसे मान लीजिए देखो दो चार्ज दिख रहे हैं अपन को, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये इधर वाले भी तो पॉजिटिव हैं। ठीक है ना बच्चों, तो क्या हो रहा है कि इस अल्पांश में उपस्थित आवेश पर इसके जो नजदीक उपस्थित अन्य चालक है ना, अन्य आवेश जो हैं, वो इस पर क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, अब इस तरह हमें इस चालक पर लगने वाले पूरे परिणामी बल की अगर गणना करनी हो, ठीक है बच्चों, पूरे परिणामी बल की अगर गणना करनी हो तो हम इस चालक को जितने भी अल्पांशों से मिलकर बना मानेंगे, उन सब पर लगने वाले बलों का सदिश योग अगर हम कर लें तो लगने वाला परिणामी बल हमें पता चल जाए। ठीक है ना, यानी कि चालक पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करने के लिए इसके जो जितने भी अल्पांश हैं उन पर लगने वाले बलों का सदिश योग हम कर लें तो हमें क्या पता चल जाए, हमें परिणामी बल पता चल जाए। ठीक बच्चों, तो उस परिणामी बल की गणना करने के लिए देखो यहां पर इस चित्र में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा एक चालक है। ठीक है, चालक को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया गया है और एक चालक में हम एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश का नाम है बच्चों ए बी। क्या है अल्पांश, ए बी। और जो चालक का जो बचा हुआ हिस्सा है ना बच्चों, वो है ए सी बी। ये इतना सारा बचा हुआ है, एक छोटे से अल्पांश की बात की हमने बच्चों, ए बी। ठीक है, और बचा हुआ है ए सी बी। ठीक, अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं बच्चों इधर, ठीक बच्चों, उसकी है P1 डिस्टेंस, P1 पॉइंट है वो, और बच्चों एक लेते हैं P2 पॉइंट, P2। दोनों पॉइंट बच्चों सममित दूरी पर हैं, यानी कि बराबर दूरी पर हैं। समझ पा रहे हो आप बच्चों, दोनों पॉइंट जो हैं बराबर दूरी पर हैं। ठीक बच्चों, तो मैं बात करूं बच्चों कि P1 पॉइंट पर, P1 पर विद्युत क्षेत्र, P1 पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, आपको पता है कि ये अनंत विस्तार की पट्टिका की तरह होगा और वो होगा उसका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, इसे आप लिख सकते हो ई P1।
P1 पॉइंट पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बच्चों P2 की बात करता हूं, P2 पर विद्युत क्षेत्र, P2 पर विद्युत क्षेत्र होगा E P2, और बच्चों चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ठीक बच्चों, ये हो गई हमारी पहली और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमें मानते हैं कि माना इस अल्पांश के कारण तो तीव्रता E1 है और शेष बचा मतलब ACB के कारण तीव्रता E2 है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, अल्पांश के कारण तो हम मानते हैं E1 और पूरे बचे हुए के कारण मानते हैं E2। ठीक, तो बच्चों बात करें इस P1 पॉइंट पर, तो P1 पॉइंट पर आप देखोगे, ठीक है बच्चों, कि E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, है ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट इधर है, ठीक है, दोनों अल्पांश इधर है, वो पॉइंट उस तरफ है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो देखना बच्चों इस पॉइंट पर बड़े चालक के कारण तो इस तरफ होगी और छोटे चालक के कारण इस तरफ होगी। ठीक बच्चों, तो हमने क्या माना है कि माना छोटा सा जो अल्पांश है ना AB, उसके कारण तो तीव्रता E1 है और बड़े अल्पांश के कारण तीव्रता E2 है। ठीक है, तो इसलिए बिंदु P पर बात करें E P1 की वैल्यू होगी E1 प्लस E2। ठीक बच्चों, और बच्चों बात करूं मैं इसकी, देखना E P2 की, बिंदु P2 पर, तो देखिए E P2 की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी E2 माइनस E1। ठीक बच्चों, अब देखो आप समीकरण 2 आपकी क्या कह रही है। समीकरण 2 से देखो इसकी वैल्यूज है 0 बच्चों, 0, तो E2 माइनस E1, तो इस हिसाब से बच्चों E1 बराबर E2, यानी दोनों की तीव्रताओं के मान कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। समझ पा रहे बच्चों आप, दोनों की तीव्रताओं के मान कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। ठीक, अब पहले बच्चों आप यहां तक की जो हमने जो कार्य किया है ना, उसको आप ध्यान से समझ लो। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारा टॉपिक है किसी चालक की पृष्ठ पर लगने वाला बल एवं विद्युत दाब की गणना, ये हमारा टॉपिक है। तो बच्चों हमने एक चालक लिया है, चालक को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर दिया है। हमें यह पता है कि चालक को अगर छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानते, तो किसी अल्पांश विशेष की बात करते, तो उस अल्पांश पर शेष बचे हुए चालक के जो आवेश हैं वो बल लगा रहे हैं। तो इस तरह इस पूरे चालक पर लगने वाले बल की गणना करने के लिए सभी अल्पांशों पर लगने वाले बल को जोड़ दिया जाएगा, तो परिणामी बल आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक अल्पांश ले रहे हैं AB, ठीक, और बचा हुआ शेष चालक ले गया। मैं मानता हूं बच्चों कि जैसे अल्पांश AB के कारण तीव्रता E1 है और शेष बचे हुए के कारण E2 है, तो इस P1 पॉइंट जो सममित पॉइंट ले रखे हैं हमने बराबर दूरी पर, एक है P1 और एक है P2, तो P1 पॉइंट पे बात करें तो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, और P2 पॉइंट की बात करें बच्चों तो एक अंदर एक बाहर की ओर होगी, क्योंकि दोनों जो है चालक एक इधर और एक दूसरी तरफ आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, देखिए बच्चों ये चालक है ना, ये इतना बड़ा है और इसके पॉइंट इस तरफ है, इसलिए इसके कारण तो तीव्रता उस तरफ, और ये AB उधर है इसलिए इसके कारण तीव्रता इस तरफ। तो इस तरह देखो बच्चों, आपको पता है कि P1 पॉइंट तो बाहर है, तो उसके लिए तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 चालक है ना, और P2 अंदर है, अंदर तो 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इस इक्वेशंस को अपन ने यहां पर काम में लिया और हमें पता चल गया कि दोनों तीव्रताओं के मान कैसे हैं बच्चों, बराबर हैं। ठीक बच्चों, अब बराबर हैं तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर देखो पुनः इस वाली समीकरण की बात कर ले बच्चों। देखना ये वाली अगर मान लो तीसरी कहें से, तो देखो पुनः समीकरण 1 व 3 से देखो बच्चों ध्यान से समझ,
ई P1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और E1 और E2 आपको पता है बराबर आ गए, तो चाहे तो आप इसे E1 लिख दो, चाहो E2 लिख दो, बात एक ही है। तो अगर आप E1 लिखते हो तो E1 प्लस E1 आ गया, तो इस हिसाब से 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E1 कहो चाहे E2 कहो, वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आ गया दोनों का मान, क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आपके दोनों की वैल्यू आ गई, E1 कहो चाहे E2 कहो। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बल निकालेंगे। देखिए बल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, कोशिश करना पूरी, सब बढ़िया समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए आपको पता है बच्चों F बराबर होता है QE। ठीक बच्चों, F बराबर क्या होता है? QE। ठीक, अगर बच्चों इस अल्पांश का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, अगर अल्पांश का क्षेत्रफल बच्चों DA होता, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता? DA। ठीक बच्चों, ठीक है, अल्पांश का क्षेत्रफल DA होता तो आपको बताए सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन DA। अल्पांश की बात कर लेते बच्चों, तो इस तरह Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू DA। ठीक, ये आपका आवेश हो गया। देखिए तो F बराबर Q की जगह तो आ जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू DA। ठीक बच्चों, और दूसरी बार बात करें बच्चों कि इस अल्पांश पर बल कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? तो शेष बचा हुआ चालक लगाएगा। तो शेष बचे हुए चालक के कारण है तीव्रता E2। क्या है बच्चों? E2। तो इस तरह ये अल्पांश पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो DF बराबर सिग्मा DA इंटू और बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और क्या आया बच्चों? DA। ठीक बच्चों, आ रहा है? ठीक है ना? तो इस तरह हो गया बच्चों ये आपका अल्पांश पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? अल्पांश पर लगने वाला बल। ठीक बच्चों, अब अगर आपको संपूर्ण बल निकालना है, क्या करना है? संपूर्ण बल निकालना है, तो बच्चों आप समाकलन कर दीजिए। तो F बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और DA। ठीक है बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? तो F बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 DA। ठीक बच्चों, आ गया। अब बच्चों एक और सूत्र है, देखो ध्यान से समझना। आपको पता है बच्चों कि E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से बच्चों आप सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एप्सिलॉन 0 इंटू E। तो बच्चों आप यहां रख सकते हो। तो F बराबर क्या आया बच्चों? देखिए रखो, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 DA। तो इस हिसाब से बच्चों 1 बटा 2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर DA। तो बच्चों एक तो ये हो गया और एक ये हो गया बच्चों, ये दोनों आंसर हो गए। ये आपके आंसर हैं, ये है लगने वाले विद्युत बल का मान। क्या है बच्चों? ये लगने वाले विद्युत बल का मान कि परिणामी कितना बल लग रहा है। एक बार फिर से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, आप कोशिश करना, समझ में आना चाहिए आपको अच्छी तरह से। देखो आपको पता है कि F बराबर होता है QE। ठीक बच्चों, हम अल्पांश पर लगाने वाला बल चाहिए, इसलिए DF बराबर देखो सिग्मा इंटू क्षेत्रफल, और कौन लगा रहा है? दूसरा लगाएगा E2। तो DF बराबर सिग्मा DA और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो DF की वैल्यू हो गई बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 DA। ठीक बच्चों, आपको टोटल बल चाहिए तो आप इसको F कर दीजिए, यहां समाकलन लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको एक नए सूत्र में लाना चाहते हो तो आपको पता है कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से आप सिग्मा की वैल्यू देखो E एप्सिलॉन 0 यहां पर रख दीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 1 बटा 2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर DA। एक सूत्र तो हो गया बच्चों ये वाला, एक सूत्र हो गया ये वाला, 2 सूत्र हो गए बच्चों। आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है, केवल अभी तक हम बल तक पहुंच रहे हैं, अब हमें दाब की गणना करनी है। ठीक है ना बच्चों, क्या करना है अभी हमें दाब की गणना करनी है। तो ध्यान से देखना बच्चों, आप ये बताओ बच्चों, दाब का जो सूत्र है वो होता क्या है? क्या होता है सूत्र? दाब का सूत्र होता है बच्चों, दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो यहीं से देख लो, आपके पास डीएफ की वैल्यू आ चुकी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डीए आ गया बच्चों। और अगर इस वाले को लिखें तो भी क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डीए। ठीक बच्चों, अब अगर आप क्या करो, डीए का भाग लगा दो सब में डीए का भाग लगा दो, तो देखो बच्चों डी एफ अपॉन डीए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो बच्चों बताइए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है? दाब होता है बच्चों। तो इस तरह ये अल्पांश की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आ चुका है, जिसे हम कहते हैं बच्चों विद्युत दाब। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत दाब। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? विद्युत दाब। ध्यान रखना बच्चों, ये आपका आ गया है दाब का सूत्र। क्या है बच्चों? ये दाब का सूत्र। ठीक है ना बच्चों, आप जब डेरिवेशन घर पे करें, ठीक है बच्चों, देखो हमारी जो फिजिक्स है बच्चों, इसमें आधी मैथमेटिक्स, आधी थ्योरेटिकल हिस्सा, कुछ हिस्सा सोचने वाला, ठीक है ना, इस तरह से इसमें मिक्स होता है बच्चों, तब जाकर पूरी फिजिक्स बनती है। तो आपको कोशिश करनी है कि लिख लिख कर ही अभ्यास करें बच्चों। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया, मैंने सुन लिया, वीडियो देख ली, ठीक है, मेरा काम चल गया। नहीं बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बच्चों पूरी सतत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। दूसरी बात कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, फिर भी समझ नहीं आता तो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, आप सब्जेक्ट टीचर से बात करें कि सर ये वाला टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, और उसी के साथ घर पे लिख लिख कर अभ्यास करें। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो चैप्टर है, लगभग बच्चों 1-2 लेक्चर्स की बात और बची है बच्चों, सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप कोशिश करें कि यहीं पर ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इसी में आपका लगभग पूरा क्लियर हो जाए। जब बच्चों ऑफलाइन क्लास चलेगी ना तो आपके इन चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज भी कराया जाएगा। बस आप कोशिश करें कि पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड की गई है उससे आप अपने नोट्स लिख लें। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।